हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई बाइक लेके आए हैं जिसका हम आज रिव्यू करेंगे। और बाइक का नाम है बजाज की अवेंजर बाइक। हालांकि इस बाइक में 3 वेरिएंट आते हैं, लेकिन जिस वेरिएंट की आज हम बात करने वाले हैं वो 160 सीसी में स्ट्रीट 160 के नाम से आती है। इसके 2 अपर वर्जन भी आते हैं जो 220 सीसी में आते हैं, स्ट्रीट 220 के नाम से और क्रूजर 220 के नाम से। लेकिन जिस बाइक की आज हम बात करने वाले हैं वो है अवेंजर की स्ट्रीट 160 की बाइक। अब इस बाइक के कुछ मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर इसके इंजन की बात करें, अगर आप इंजन को देखेंगे तो 14.79 पीएचपी का इसका इंजन है जो पावर जनरेट करता है और 13.7 का टॉर्क जनरेट करती है। उसके अलावा जो दूसरी बात करें, इस बाइक की जो टोटल ओवरऑल इसका वेट है 153 किलोग्राम की टोटल बाइक है। इसकी जो फ्यूल टैंक की बात करें, अगर आप फ्यूल टैंक पे देखेंगे तो फ्यूल टैंक 13 लीटर का इसका टोटल फ्यूल टैंक है इस बाइक का। उसके अलावा जो इस बाइक की दूसरी जो फीचर्स की बात करें, ये 5 गियर में बाइक आती है, आपको इसमें 5 गियर डालने को मिलेंगे। उसके अलावा जो बात करें, अगर आप मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाएं कि इसका जो मीटर है वो पहले के जमाने जैसा है, डिजिटल मीटर नहीं है। जो इसका मीटर है ये लगभग 22,500 आप हमारी बाइक चल चुकी है टोटल। इसकी जो दूसरी बात करें, जो इसका फ्यूल टैंक है, आप देखेंगे फ्यूल टैंक आपको जो फ्यूल के बारे में जो इंडिकेशन है वो फ्यूल टैंक पे ही आता है। बाकी बाइक्स में आप देखेंगे तो वो आपको मीटर के साथ यहाँ पे ही दिखता है वो, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आता है। तीसरी चीज इसकी बात करेंगे बाइक की, वो जो चाबी है वो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसकी चाबी नहीं लगती। उसकी चाबी के लिए आपको राइट साइड में नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमने चाबी लगा रखी है। यहाँ से आपकी बाइक स्टार्ट होती है, स्टार्ट करने के लिए बाइक का ऑप्शन आपके पास आता है। उसके अलावा अगर आप बात करें लॉक करने के लिए, हैंडल को लॉक करने की बात आएगी तो वहां पे आपको लॉक करने का यहाँ पे दिखता है। उसके अलावा बात करें इसके ब्रेक्स की, आप देखेंगे ब्रेक इसमें आगे आपको डिस्क ब्रेक है, एबीएस के साथ आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिख रहा होगा। उसके अलावा बात करें रियर ब्रेक की, उसमें भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। टायर साइज आप देख सकते हैं, अगर आप पीछे वाले टायर को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे R17 नंबर का टायर आपको रियर में मिलेगा और 17 नंबर का टायर ही आपको आगे फ्रंट में भी मिलेगा। उसके अलावा जो दूसरी बात करें बाइक की, आपको बाइक को देख के ही समझ में आ रहा होगा कितनी लंबी बाइक है। सीट को देखेंगे आप, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, कंफर्टेबल सीट है, काफी कंफर्टेबल सीट है। तो आप देखेंगे आराम से बैठ के अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल हमें फील कराएगी, है ना। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। उसके अलावा कुछ मेरे को इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी लगे, वो भी मैं इसमें जरूर डिस्कस करूंगा आपको। सबसे पहला कि इसमें किक नहीं है, अगर इसमें किक होती तो ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि मैं अभी आपको ओनर से मिलाऊंगा, वो भी इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे आपको, है ना। किक नहीं है इसके अंदर। दूसरा मीटर है, डिजिटल मीटर होना चाहिए था, क्योंकि आज जिस टाइम पे हम हैं तो डिजिटल मीटर इसके नेसेसरी होना चाहिए था, जहाँ पे आपको गियर के बारे में शो हो, टाइम शो हो। ये चीजें मिनिमम बेसिक चीजें हैं जो एक बाइक के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा जो बात करें, मैं एक बार ओनर से ही मिला देता हूँ। आकाश जी हैं जी, आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके, तो आप बताइए बाइक के बारे में। थोड़ा पीछे आते हैं हम। ये बाइक आपने कब ली थी? 2022 में। 2022 में इन्होंने बाइक ली थी और अभी ये हमने जैसे दिखाया 22,500 किलोमीटर ये चल चुकी है। लगभग 3 साल आपको बाइक लिए हुए हो गया है। तो आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस बाइक को लेके, कैसी चलती है? बढ़िया चली है, चलते में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, गियर की प्रॉब्लम है इसकी। अच्छा, गियर मतलब फंसता है। हाँ जी। ओके, ये आपको गियर में दिक्कत इसको लगी। ओके, और ये माइलेज कितने देती है? माइलेज से लोकल में 30-35 का और हाईवे पे जाके 40 के आसपास 40 के आसपास आपको माइलेज दे देती है। ओके, उसके अलावा आपको कुछ और चीजें लगी है? जैसे इसमें किक नहीं है तो किक का कभी कभी महसूस होता है, जैसे सेल्फ काम नहीं कर रहा है तो किक होना चाहिए, तो किक मार के अपना स्टार्ट भी। तो आप एक मेरे को जो बता रहे थे पहले वीडियो शुरू करने से पहले कि इसमें आपको स्टार्ट करने में भी दिक्कत बता रहे थे। हाँ, सेल्फ का भी प्रॉब्लम आ जाता है इसमें, कई बार आ चुका है, मैंने कई बार आता है। स्टार्टिंग में आप कह रहे थे स्टार्ट करने में दिक्कत आती है। इसका एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में भी अपना बताया था, जो मेरे पास एक बाइक थी FZ, तो उसमें किक नहीं थी। तो जब मेरे को भी स्टार्टिंग में कोयल में दिक्कत आई कि 4-5 साल तो मेरी अच्छी चली बाइक, लेकिन जब 5-6 साल हो गए तो किक स्टार्टिंग में दिक्कत आने लगी। और जब उसमें किक कोयल जो उसकी, मैंने जब एजेंसी में गया पता किया तो उसने बोला कि इसकी कोयल फूक गई है, जल गई है। अब वो कोयल डलवाने के 5 से 7 हज़ार रुपये मांग रहे थे। तो
मतलब महंगा पड़ता है, मेंटेनेंस महंगा हो जाता है। सो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, इसकी आपने सर्विसेज कराई है तो एजेंसी में कराई है, बाहर भी आप मिस्त्री से करा रहे हैं? एजेंसी से ही करवाई एजेंसी सारी से तक, कराते अभी हैं। तक तो 2 सर्विस अभी बाहर से करवाई मैंने। 2 सर्विस बाहर से भी कराई हाँ है। जी। तो एजेंसी से आपने सर्विस कराई तो आपका क्या लगभग खर्चा रहा था एजेंसी में? एजेंसी में ऐसे ही है 1500-1600 रुपए सर्विस में सर्विस पे जा रहा हाँ था। जी। ओके, ठीक है। तो मेंटेनेंस तो हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 1500-1600 एक मिडिल क्लास इंसान के लिए फिर भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब बाइक की बात करें, ये आपको देख रहे होंगे 160 सीसी में बाइक है। तो बाइक भी मतलब ज्यादा बड़ा इंजन नहीं है बाइक का, उसके हिसाब से मेंटेनेंस भी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। बाकी यही है, पॉजिटिव पॉइंट्स में बात करें, सबसे मेन कि आपको राजा महाराजाओं वाली फीलिंग मिलती है। सीट अच्छी है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग रन में आपको अच्छा फील कराएगी बाइक। उसके अलावा आपको लुक अच्छा है, प्रीमियम लुक आता है बड़ी बाइक्स में बात करें। इसके अलावा इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, लंबी बाइक होने की वजह से जब हम छोटी गलियों में जाते हैं, कम जगह वाले रास्तों पे जाते हैं, तो उसको मोड़ने में काफी दिक्कत आती है। बैक करना हो, यू टर्न करना हो, तो लंबी बाइक की वजह से टाइम ज्यादा लेती है। तो नेगेटिव पॉइंट भी इसका हो सकता है। बाकी ये मुझे लगा इसकी ओवरऑल एक इसका मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि अच्छी बाइक है, जहां तक मैंने इसको चलाया है कंफर्टेबल है, चलने में चलाने में मजा आता है। 5 गियर वाली बाइक है, लुक अच्छी है, प्रीमियम लुक आता है। बाकी कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स है, शायद आपको भी लगा होगा कि मीटर डिजिटल होना चाहिए, किक होनी चाहिए थी, और ये 2-4 चीजें हैं, हो सकती हैं। बाकी मैं एक बार फिर ओनर्स को बुलाऊंगा। आकाश जी क्या करते हैं आप वैसे? मैं इंटीरियर का काम करता हूँ। इंटीरियर का काम हाँ जी। करते हैं। सो उसमें आप जैसे पेंट वगैरह का भी काम करते सारा हैं? कुछ इंटीरियर, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, लकड़ी वर्क, कारपेंटर, ओके, सारा करते हैं आप हाँ उसमें। जी। सो आकाश जी का मैं नंबर भी डाल दूंगा। आप कहाँ, किस लोकेशन पे काम करते हैं? सारा गुड़गांव कहीं भी हो, गुड़गांव में और कहीं भी कर नोएडा, सकते हैं? दिल्ली, नोएडा दिल्ली में भी कहीं करते भी हैं? हो। सो दिल्ली नोएडा में भी इनका काम है, गुड़गांव में भी ये काम करते हैं। तो अगर आपको भी कोई इंटीरियर का काम करवाना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में। सो इस बाइक की अब एक बात करेंगे हम प्राइस की, कि प्राइस कितना है। अगर हम गुड़गांव दिल्ली की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस जो जो आता है, 160 सीसी बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, ये लगभग 1,20,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। आरटीओ वगैरह का, इंश्योरेंस का आप मिला के करेंगे तो 1,35 के आसपास आपको ये पड़ेगी। सो ये ओवरऑल एक एक्सपीरियंस था। अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। बाकी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ बताना हो तो कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।